जी वेलकम बैक। ये हमारे डिजिटल मार्केटिंग का जो कोर्स नंबर 4 है, लेक्चर नंबर 4 है, वो स्टार्ट हो चुका है। और इसमें हम देखेंगे सबसे पहले ग्रुप जो क्रिएट करते हैं हम फेसबुक पे, वो कैसे क्रिएट करना है। उसके बाद ग्रुप की जो सेटिंग करते हैं वो कैसे सेटिंग करनी है, और ग्रुप के अंदर जो फीचर्स होते हैं उनको हमने वन बाय वन एक्सप्लोर करना है। अब हम जाएंगे ग्रुप्स की तरफ। हमने ग्रुप कैसे क्रिएट करना है या कैसे ज्वाइन करने हैं, ये है हमारा पेज। अब आप देखें यहाँ पे ये ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं। आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हमने अपना पेज ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो एज अ पेज ज्वाइन होगा, यानी कि वहाँ पे उनको यही नज़र आएगा। आप वहाँ पे कोई पोस्ट करेंगे ग्रुप में जाकर तो वो यही नज़र आएगा जो आपका पेज का नाम होगा। जैसे हमारे पेज का नाम है डीजी लांसिंग, तो वहाँ पे यही नज़र आएगा कि डीजी लांसिंग ने ये पोस्ट की है। आपकी आईडी कोई भी हो, कोई भी आईडी का नाम हो, कुछ भी हो, वो वहाँ पे उनको नहीं पता चलेगा कि ये आईडी किसकी है, ये प्रोफाइल किसकी है, तो वो वहाँ पे नहीं पता चलेगा। उसकी वजह ये है कि आप जो ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं वो एज अ पेज ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पेज वाली जाएगी। आपकी पर्सनल आईडी या जो प्रोफाइल है उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जाएगी। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हम एक ग्रुप क्रिएट कैसे करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाना है, क्रिएट न्यू ग्रुप, यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो ग्रुप का आप नेम रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये रख देते हैं लर्न फ्रीलांसिंग विद डीजी लांसिंग, ठीक है। ये मैंने एक ग्रुप का नाम रख दिया है। इसको थोड़ा सा आप ऑर्गेनाइज वे में रखें, ठीक है। ये आपके ग्रुप का नाम हो गया। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसकी जो प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी का मतलब है कि कोई भी बंदा इसको ज्वाइन कर सकता है। ये पब्लिक ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है। तो अभी के लिए हम इसको प्राइवेट ग्रुप रखते हैं कि जब कोई ज्वाइन करे तो हमें ये पहले पता चले, जो एडमिन होता है वो अप्रूव करे इसको कि ये ज्वाइन कर सकता है या नहीं कर सकता। उसके बाद ग्रुप का जो है कि लोगों को नज़र आए या ना आए, तो डेफिनेटली हम इसको विजिबल करेंगे और हम इसको क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि आप ये ग्रुप जो है ये एज अ पेज बना रहे हैं, तो ये ग्रुप आपके पेज पे नज़र आएगा। वहाँ से लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं या सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी पर्सनल प्रोफाइल होगी वहाँ पे ये वाला ग्रुप आपको नज़र नहीं आएगा। तो आप देखते हैं ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है और ऑटोमेटिकली जो हमारा पेज है उसके ज़रिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया है। अब आप चाहें तो यहाँ से इसके नोटिफिकेशंस वगैरह मैनेज कर सकते हैं कि किस किस चीज़ के नोटिफिकेशन आए। जब आपको कोई नया मेंबर इनवाइट ज्वाइन करता है उसका नोटिफिकेशन आए, जब वो कोई पोस्ट करता है उसका नोटिफिकेशन आए, और या फिर आप इसको अनफॉलो कर सकते हैं। अनफॉलो का मतलब है इस ग्रुप में कोई भी जो भी पोस्ट करेगा वो आपको नज़र नहीं आएगी। और अगर आपने डिलीट करना है तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। जी, तो अब हम देखेंगे कि इसका हम कवर पिक्चर जो है कैसे चेंज करते हैं। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है, ये लिखा हुआ है अपलोड फ़ोटो, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से ये जो बैनर है ये लगा देते हैं। ये बैनर कैसे बनाने हैं ये आगे चल के हम कैनवा को पढ़ेंगे, पूरी डिटेल में उसके लेक्चर होंगे, तो वहाँ से आप सीखेंगे कैसे ये बैनर बनाने हैं। और आप इससे अच्छा बैनर बनाएंगे तो वो आप साथ साथ चलेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पे हमने इसको अपलोड किया है और ये अपलोड हो रहा है। ये थोड़ा सा लोडिंग लेगा और ये हो गया। अब आप इसको यहाँ पे अगर आप ऊपर या नीचे करें तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं कि आपकी स्क्रीन जो है उसमें ये कितना नज़र आए। तो हम इसको इतना ही कर देते हैं और आपने यहाँ पर इसको सेव चेंजेस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये जो आपका है ग्रुप का कवर ये आपका हो जाएगा अपडेट। ये हो गया अपडेट। उसके बाद यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएं तो अगर आप देखें आप ग्रुप की एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि कोई नया मेंबर जब इसको ज्वाइन करने लगेगा तो उसको ये नज़र आएगा कि ये ग्रुप किस चीज़ के बारे में है, इसमें क्या क्या कुछ होता है, वो आपको डिस्क्रिप्शन होती है। यहाँ पे क्लिक करें अगर आप, तो ये आपको नज़र आ रहा है। कोई नया मेंबर अगर ज्वाइन होने के लिए रिक्वेस्ट भेजता है वो आपको यहाँ से नज़र आएगी कि कितने लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है। उसके बाद कंटेंट का मतलब है कि क्या कुछ आपने इस ग्रुप में पोस्ट किया है। शेयर का मतलब है कि आप ये किसी और को शेयर भी कर सकते हैं, ये पोस्ट हो गया या ग्रुप हो गया कि आप ये ज्वाइन कर लो। और पिन का मतलब है कि यहाँ पे अगर आप पिन करते हैं ना तो आपके पेज पे ये सबसे ऊपर ये नज़र आएगा ग्रुप, ठीक है। उसके बाद कमेंट्स, शॉर्ट कमेंट्स, मतलब कमेंट्स का मतलब है कि जब आपकी पोस्ट पे कोई बंदा कमेंट करेगा या ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे तो आप कैसे उसको शो करवाना चाहते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है कि जो सबसे नई कमेंट आई है वो सबसे टॉप पे हो या जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्स ले रही है कमेंट्स, जिसको लोग लाइक कर रहे हैं वो सब के ऊपर हो। तो ये टाइम के लिहाज से जिस तरह भी आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद
पास ग्रुप, इसका मतलब है आप ग्रुप को ब्रेक लगा देते हैं कि कोई मेंबर नया ऐड नहीं हो सकता, कोई इसको पोस्ट नहीं कर सकता, एक तरह से इसको आप स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें ये इनवाइट मेंबर्स हैं कि आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं कि इस ग्रुप में अगर ज्वाइन कर लें, और यहाँ से आप इसको क्रिएट अ पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आ जाएं, ये है टॉपिक्स। टॉपिक्स का मतलब है कि ये ग्रुप किस चीज़ के बारे में बात करता है। तो अभी हमने कोई पोस्ट ही नहीं की तो यहाँ पे टॉपिक ये नहीं आएंगे। जब हम कोई हैशटैग वगैरह यूज़ करेंगे तो ही टॉपिक्स आएंगे। हैशटैग क्या होते हैं ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, जब हम इंस्टाग्राम के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे ये यूज़ होते हैं, उसके रिलेटेड हम वहाँ पे पढ़ेंगे। अब मेंबर्स आपने देखने हो कि कौन कौन से इसमें हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी आप देखें एक ही मेंबर है और वो भी हमारा पेज है और वो भी एज एन एडमिन है। ये आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिन, ये देखें ये एडमिन है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे और ज़्यादा मेंबर्स होते तो उनका भी आपको पता चल जाता कि कौन कौन है। और अगर आपने किसी को ऐड करना है तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये लिखा हुआ है ऐड मेंबर्स, यहाँ से आप इसको ऐड भी कर सकते हैं। और नीचे ये लिखा हुआ है कि कब ये ग्रुप क्रिएट हुआ है, ये 5 अक्टूबर को हुआ है अभी, ठीक है। उसके बाद अगर आप इवेंट्स पे आ जाएं तो सेम चीज़ वही है जो मैंने इवेंट्स के बारे में आपको पहले बताया है कि ग्रुप में कोई पार्टी वगैरह रखी हुई है या कुछ भी कोई किसी किस्म के इवेंट्स हैं, वो यहाँ पे आप नए इवेंट्स जो हैं क्रिएट कर सकते हैं। कहाँ पे क्रिएट करते हैं, आप नीचे आ जाएं और यहाँ पे देखें ये इवेंट्स इसमें अभी क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि आपने नया बनाया है। तो जब आपके मेंबर्स वगैरह आ जाएंगे तो आप नई इवेंट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप आ जाएँ मीडिया में तो क्या क्या इसमें आपने प्रोफाइल्स वगैरह या वीडियोज़ या फ़ोटोज़ जो अपलोड किए हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगी। कोई नई एल्बम भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पर ऐड फ़ोटोज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद फाइल्स कि आपने कोई बुक्स वगैरह या किसी किस्म की फ़ाइल्स वगैरह ग्रुप में रखी हुई हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, और आपने जो वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो यहाँ पे नज़र आ जाएंगी, ठीक है। ये था आपके ग्रुप की बेसिक सेटिंग्स। अब अगर आप थोड़ा सा इसमें आ जाएँ, ये एडवांस सेटिंग है, तो हम यहाँ पे आते हैं कम्युनिटी होम। तो ये जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये क्यों सिखा रहा हूँ, क्योंकि आपको टास्क अगर मिलता है कल को सोशल मीडिया मैनेजर का, तो वो बंदा क्या कहेगा कि मेरा एक ग्रुप है उसमें 10,000 मेंबर्स हैं, 50,000 मेंबर्स हैं, आपने उनको कंट्रोल करना है। वो आपको एडमिन बना देगा और आपको कहेगा कि जो नए मेंबर्स आएंगे आपने उसको अप्रूव करना है, लोगों की कमेंट्स चेक करनी है, जो लोग उसमें मतलब इलीगल या कोई स्पैमिंग वगैरह कर रहे हैं आपने उनको रिमूव करना है। इस तरह की करके नए मेंबर्स को देखना है, जो सही लगे उसको अप्रूव करना है। तो यानी कि आपने ग्रुप मैनेज करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें एडमिन असिस्ट, तो एडमिन असिस्ट का मतलब है कि जो एडमिन होता है वो क्या क्या काम कर सकता है। आप यहाँ पर देखें ये क्या बता रहे हैं, अप्रूव मेंबर रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपका कोई और एडमिन है या किसी और को आप ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि वो बंदा जो है वो आपके अकाउंट पे आपके ग्रुप पे क्या करेगा, वो कोई भी नया बंदा आता है तो उसको वो अप्रूव करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, डिक्लाइन मेंबर रिक्वेस्ट इफ़। यहाँ पे आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि जब भी कोई आपका लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो आप ये देखें डिक्लाइन मेंबर रिक्वेस्ट इफ़, के जो भी नया बंदा आए उसकी रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट नहीं करो। ये आप ग्रुप में ऑटोमेटिक लगा रहे हैं। अगर उसमें क्या हो, ये देखें अगर वो न्यू अकाउंट हो आप उसको रिमूव करो, तो कोई भी नया अकाउंट जब ज्वाइन करेगा तो ग्रुप में जो है ऑटोमेटिकली उसको रिमूव कर देगा, वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी। उसके बाद नो प्रोफाइल पिक्चर, अगर उसने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई हुई तब भी ग्रुप जो है ऑटोमेटिक वो रिमूव कर देगा उसको, ठीक है। ये अपना ऑटोमेटिक लग रहा है। उसके बाद ये है अप्रूव मेंबर रिक्वेस्ट इफ़, कि अगर कोई बंदा ज्वाइन करता है तो आप उसकी अप्रूव कर लें अकाउंट एज, कि अगर उसका अकाउंट आप आगे लिखते हैं 2 साल पुराना है, 1 साल पुराना है, 5 मंथ पुराना है तो अकाउंट अप्रूव हो जाए। उसके बाद आप कह सकते हैं फ्रेंड्स इन ग्रुप, यानी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जिसका पहले भी कोई फ्रेंड इस ग्रुप में है तो भी वो अप्रूव हो जाए। आप ये कर सकते हैं लोकेशन, यानी कि अगर कोई पाकिस्तान से है आप उसको अप्रूव कर दो तो ग्रुप जो है वो खुद ही अप्रूव कर देगा। अगर आप लिखते हैं कि कोई पाकिस्तान से है या इंडिया से है तो वो या किसी और कंट्री से है वो खुद ही रिमूव हो जाएगा। आप लिखेंगे कि इसको रिमूव कर दें तो वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएं, ये लिखा हुआ है सस्पेंड अ पर्सन फॉर 1 डे इफ़, कि आप एक दिन के लिए उस बंदे को इस ग्रुप में सस्पेंड कर दें, यानी कि उसको पोस्ट ना करने दें या उसकी जो सारी एबिलिटीज़ होती हैं वो आप उसको स्टॉप कर दें। अगर वो क्या करता है, अगर वो क्रिएट यूर ऑन, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर वो क्या करता है, या फिर अगर इसने लिखा है रिपीट ऑफेंडर्स, अगर वो सेम जो पोस्ट है वो बार बार कर रहा है, एक ही पोस्ट बार बार कर रहा है तो वो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि वो अगर ये काम कर रहा है तो आप उसको रिमूव कर दें या उसको सस्पेंड कर दें, ये अपनी मर्ज़ी से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें असल में लोग क्यों करवाते हैं या इसका क्या फ़ायदा है कि जब वो बड़े बड़े होते हैं ना बिजनेसमैन, उनका एक ग्रुप है मिसाल के तौर पे उसमें 50,000 लोग हैं, तो अब उसमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते हैं जो स्पैमिंग करते हैं। स्पैमिंग का मतलब है
अब मिसाल के तौर पे उनकी कोई छोटी मोटी कंपनी है या किसी किस्म का वो काम कर रहे हैं, तो वो बार बार उसमें पोस्टें करे जा रहे हैं कि लोग हमारे पोस्ट में आए, हमारे ग्रुप में आए बार बार, तो वो क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिकली लगा देंगे कि कोई इस तरह की बार बार पोस्टें करता है वो खुद ही रिमूव हो जाए। इसलिए वो लोग सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करते हैं कि आपने हमारी ग्रुप को अच्छे से देखना है और जो फजूल लोग हैं उनको उधर से निकाल देना है। इसी तरह आप ये नीचे देखें, डिक्लाइन इनकमिंग पोस्ट इफ़, के जो नए बंदा कोई पोस्ट करता है उसको आप डिक्लाइन कर दें, मतलब उसको रिमूव कर दें। वो क्या करता है, अगर वो स्पैम पोस्ट है यानी कि बार बार एक ही पोस्ट कर रहा है, अगर वो फेक अकाउंट है तो भी उसको रिमूव कर दिया जाए। अगर वो वायोलेट ग्रुप रूल्स, कि आपके ग्रुप के रूल्स के ख़िलाफ़ है, तब भी उसको रिमूव कर दें। और उसके अलावा अगर वो प्रोफैनिटी वगैरह यानी कि वो फेक लिंक्स या कोई भी स्पैमिंग या कोई इस तरह की पोस्टिंग करता है जो इलीगल है, अनएथिकल है, तो आप उसको रिमूव कर दें। और बाकी आप कह सकते हैं अगर वो वीडियो पोस्ट करता है ग्रुप विद पोस्ट विद मीडिया, यानी कि अगर वो वीडियो अपलोड करता है या कोई ऑडियो अपलोड करता है तब भी उसको रिमूव कर दें। ये आप सेट करेंगे तो ही करेगा, वैसे नहीं करेगा। उसके बाद है पोस्ट विद रीशेयर्ड कंटेंट, यानी कि अगर वो कोई चीज़ शेयर करता है, आपको पता है ना जब आप कोई पोस्ट करते हैं तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, अगर वो कोई और पोस्ट ग्रुप में शेयर करता है तब भी रिमूव कर सकते हैं आप। ये आपकी मर्ज़ी है, जिस तरह के इंटरेस्ट आप लगाएं ग्रुप के हिसाब से। उसके बाद रिमूव पब्लिश्ड पोस्ट इफ़, के ऑलरेडी कोई पोस्ट इसमें बंदे ने किसी ने कर दिया है उसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। अगर क्या हो, अगर वो कन्फ्लिक्ट हो जाए, पोस्ट विद कन्फ्लिक्ट, यानी कि अगर उसमें कोई दो लोग आ गए हैं और वो आपस में कोई कहता है ये इस तरह होना है या इस तरह कमेंट्स में वो लड़ाई कर रहे हैं, तो भी आपकी पोस्ट ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह ये क्या है, कंटेंशियस पोस्ट या फिर पोस्ट विद हार्मफुल कंटेंट है, यानी कि कोई इस तरह की पोस्ट वो करता है जिससे किसी का नुकसान हो सकता है, तो वो भी ये खुद ही रिमूव कर देगा। उसके बाद है टर्न ऑफ कमेंटिंग, कि एक पोस्ट के ऊपर जो कमेंट्स कर सकते हैं ना लोग, वो खुद टर्न ऑफ हो जाए, कोई कमेंट ही ना कर सके। अगर उसमें फिर वही चीज़ें कन्फ्लिक्ट वगैरह हो जाए, कोई कंटेंशियस पोस्ट हो जाए या इसके अलावा कोई हार्मफुल कंटेंट हो, तो कमेंट्स जो हैं वो ऑफ हो जाएं, कोई लोग उस पर कमेंट ही ना कर सके। और मूव पोस्ट टू रिव्यू, के जो पोस्ट है वो पेंडिंग में चली जाए, एडमिन उसको खुद अप्रूव करे या डिलीट करे अगर उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। मिसाल के तौर पे कोई वो फैक्ट्स प्रेजेंट्स करता है लेकिन वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है जो करेक्ट नहीं होती, तो पोस्ट जो है वो खुद ही पेंडिंग में चली जाएगी जब तक एडमिन उसको रिमूव नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद है मेंबर रिक्वेस्ट, जो नए लोग आते हैं आप यहाँ से वो उनको अप्रूव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। बैज रिक्वेस्ट, अगर जो लोग ज़्यादातर एक्टिव होते हैं ग्रुप में, आप चाहें तो उनको मर्ज़ी के बैज दे सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे बैज होते हैं जो मतलब कन्वर्सेशन स्टार्टर हो गया, टॉप राइजिंग टैलेंट या इस तरह करके जो भी हो सकते हैं, राइजिंग मेंबर, ठीक है, स्टोरी टेलर, जो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं उसको। मेंबरशिप क्वेश्चंस, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब कोई नया बंदा ग्रुप ज्वाइन करेगा तो आप उससे कौन कौन से सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर वो उनके जवाब देता है तो ही वो ज्वाइन कर सके। फॉर एग्जांपल आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी कंट्री क्या है, आपकी एज क्या है, आप ये ग्रुप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप एजुकेशन क्या है, इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ से ऐड क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद पेंडिंग पोस्ट, अगर आपने पोस्ट अप्रूवल लगाया हुआ है कि कोई भी बंदा पोस्ट करता है जब तक मैं अप्रूव नहीं करता एडमिन तो वो पोस्ट नहीं होगी, तो वो पेंडिंग में आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल्ड पोस्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आप खुद ही पोस्ट इसमें करें और शेड्यूल कर सकते हैं आप पोस्ट। इसका मतलब है कि आप एक ही दिन बैठ के मतलब एक मंथ है ना, उसकी 1 तारीख, 5 तारीख, 10 तारीख, 20 तारीख, एक पूरे मंथ की पोस्टें एक ही दिन अपलोड कर दें और उनकी डेट सेट कर दें कि इस तारीख को इतने टाइम पे ये खुद ही पोस्ट हो जाए। उसके बाद आप चाहें तो ग्रुप में ना भी आएँ तो 1 मंथ की, 2 मंथ की, जितनी भी आप चाहें आप इसमें शेड्यूल कर सकते हैं। ठीक है। एक्टिविटी लॉग का मतलब है कि इस ग्रुप में कौन क्या कर रहा है वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ग्रुप के रूल्स हैं, यहाँ पे आप ग्रुप के रूल्स ऐड कर सकते हैं, जो भी उनके खिलाफ जाएगा, ये देखें गेट स्टार्ट है, तो अब सेट कर सकते हैं, जो भी उनके खिलाफ जाएगा उसकी पोस्ट रिमूव हो जाएगी, ये जो भी है। उसके बाद कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको कोई पोस्ट पसंद नहीं आती, वो क्या करते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। तो जो भी रिपोर्ट करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उसके बाद मॉडरेशन अलर्ट्स, ये आपको फेसबुक की तरफ से आते हैं कि यहाँ पे ये काम हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। तो मॉडरेशन का मतलब है जो कोई मॉडरेट कर रहा है, ग्रुप को चला रहा है, तो उसको आते हैं। ग्रुप की क्वालिटी कैसी है, ग्रुप में कोई ज़्यादा मसले हो रहे हैं, अगेंस्ट द रूल्स जा रहा है, फेसबुक के भी रूल्स होते हैं ना, उस लिहाज से भी ये आपको बताते हैं। ग्रुप ये बताएंगे कितने मेंबर्स आए हैं, किस हिसाब से इनसाइट्स वगैरह भी यही बताएंगे कि आपके 10 दिनों में, 20 दिनों में कितने लोग आए हैं, उन्होंने कितनी पोस्टें की हैं, ये सारा कुछ। ठीक है, ये यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद आप नीचे देखें तो मेंबरशिप, यानी कि कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन है वो देख सकते हैं। एडमिन एंड मॉडरेटर्स देख सकते हैं कि कौन एडमिन है, कौन मॉडरेटर हैं। इंगेजमेंट का मतलब है कितने लोगों ने पोस्टों पे लाइक कर लिया, कितने में कमेंट्स कर रहे हैं। और ग्रोथ का मतलब है कि आपके ग्रुप में कितने लोग आए हैं। ये वही चीज़ें बार बार आ रही हैं। और ये है ऐड
फ़ीचर्स, आप अपने ग्रुप में अपनी मर्ज़ी के फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं। यानी कि आप अगर चाहें तो किसी से चंदा इकट्ठा करना है तो रेज़ मनी कर सकते हैं। प्रोडक्ट टैगिंग, कोई आपने कोई चीज़ बेचनी है वो प्रोडक्ट लगा दें और टैग कर दें उसको। म्यूज़िक शेयरिंग, कोई सॉन्ग वगैरह शेयर करना है वो यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो इस तरह के आप कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ग्रुप सेटिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ग्रुप की जो सेटिंग्स होती हैं, इसका मतलब है अपना नेम दें ग्रुप का, कोई भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। डिस्क्रिप्शन, न्यू मेंबर इंट्रो, कि जो नया मेंबर आए वो पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाए। ग्रुप की प्राइवेसी क्या है, प्राइवेट है या पब्लिक है। हाइड ग्रुप या विजिबल ग्रुप, अपनी लोकेशन ऐड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। कस्टमाइज ग्रुप, यानी कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ग्रुप का कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएँ, बैजेस, तो बैजेस का मतलब है कि जो मेंबर्स हैं आप उनको कौन कौन से बैज देना चाहते हैं। ये देखें, एडमिन है, मॉडरेटर है, न्यू मेंबर है, फाउंडर है, ये सारे कुछ आप दे सकते हैं। उसके बाद हु इज़ अप्रूव्ड टू ज्वाइन, नो बॉडी, कि कौन है जो ग्रुप में कभी भी ज्वाइन हो सकता है। प्री अप्रूव्ड मतलब पहले से इजाज़त दी हुई है। अब चाहे तो कुछ लोगों को दे सकते हैं, ना चाहें तो नहीं दे सकते। उसके बाद क्या है, मैनेज डिस्कशन, कि कौन पोस्ट कर सकता है, सारे मेंबर कर सकते हैं। कमेंट्स किस तरह आए, जो सबसे रिसेंट है वो टॉप पे आए। पोस्ट किस तरह आए, जो सबसे रिसेंट है वो टॉप पे आए। इस तरह की कोई डिफ़ॉल्ट टैब डिस्कशंस हैं। एडिट पोस्ट सेटिंग, ये कौन कौन सी पोस्ट जो है वो लोग कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। ये चीज़ है एनोनिमस पोस्टिंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका मतलब है कि अगर ये ऑन होगा तो जो नए मेंबर्स या कोई भी मेंबर उसमें से पोस्ट करता है, वो चाहे तो अपनी आईडी जो है, प्रोफाइल जो है उसकी, वो शो करवा सकता है, चाहे तो नहीं करवा सकता, वो उसकी मर्ज़ी है। अगर वो ऑन करके करता है तो पोस्ट होगी शो और उसके ऊपर लिखा होगा फेसबुक यूज़र, ठीक है, या अनोनिमस पोस्ट, यानी कि उसके प्रोफाइल या उसका नाम वगैरह नहीं आएगा। तो कुछ लोग होते हैं मेंबर्स जो अपनी सिक्योरिटी के लिए पोस्ट कर देते हैं और वो चीज़ें नहीं नज़र आती। बाकी ये चीज़ें, इवेंट्स, फाइल्स, वीडियोस, पॉल, रील्स, ये हमने सारा कुछ पहले पढ़ लिया है। रील्स का मतलब होता है जो छोटी छोटी शॉर्ट वीडियोस होती हैं आप वो पोस्ट कर सकते हैं। पॉल का मतलब है कि आपने कोई चीज़ से पे वोटिंग करवानी है 2-3 चीज़ों पे, तो आप ऑप्शन देते हैं और वो वोटिंग करते हैं लोग, तो जो ज़्यादा होते हैं वो आप रिज़ल्ट डिसाइड कर लेते हैं। ये पोल्स होते हैं। और रूम्स का मतलब है कोई लाइव कॉल, वीडियो मीटिंग वगैरह होती है, ठीक है। और लिंक्ड पेजेस, कि आपने कोई पेज और भी इसके साथ लिंक करना है वो भी कर सकते हैं। ऐप कोई है वो लिंक कर सकते हैं। और ग्रुप्स, अगर कोई आप चाहते हैं कि इसी तरह के और ग्रुप्स भी हैं हमारे साथ, तो वो भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। जी, तो हमने अभी देखा कि कैसे हम फेसबुक का ग्रुप क्रिएट करते हैं, कैसे उसकी सेटिंग करते हैं और उसके फीचर्स हमने सारे एक्सप्लोर किए। तो अब आपका टास्क ये है कि आपने अपना इसी तरह इसको फॉलो करके अपना एक ग्रुप बनाना है। और ग्रुप बनाने के बाद आपने उसका जो लिंक है वो अपने ग्रुप में शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं वहाँ पे एक फॉर्म शेयर करूँगा, आपने उसमें शेयर करना है, ठीक है। या फिर आप इधर कमेंट्स में भी बता सकते हैं। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।